नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं तो स्पष्ट है, पाठ 2 चल रहा है, बहुपद और बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है और पढ़िए, सीधे आप अपने मन से जवाब देने का प्रयास कीजिए। मुझसे पहले आप करेंगे उसको रोक के, ताकि आपको पता चले कि आप प्रश्न बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, ये पहचानना है। ठीक है, आइए पहचानते हैं। लेकिन उसके लिए बहुपद होने की शर्त क्या है? बहुपद होगा उसकी शर्त क्या है? कोई भी व्यंजक बहुपद होगा उसकी शर्त क्या होती है? ठीक है, शर्त होती है चर की घात। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये शर्त है। अब पूर्ण संख्या में कौन कौन संख्याएं शामिल होती हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन संख्याएं शामिल होती कहोगे सर? ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर है ना? चलो आइए फिर यहां बात करते हैं कौन कौन यहां पर व्यंजक हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, उसको ढूंढते हैं। ठीक है, चलो ढूंढो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर तो ये जो चर लिखा हुआ है एक्स, इसकी घात तो 2 ही है। ठीक है, मामला फिट है, पूर्ण संख्या। लेकिन यहां पर ये एक्स पावर 2 है, ऊपर जाए तो -2 होगा, तो यहां पर तो एक पूर्ण संख्या ना होकर एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो ये क्या बहुपद हो सकता है? नेवर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब यहां बात कर √2x, ये रूट में लिखा है तो यहाँ √2 भी है और ये x भी है रूट में। अगर x रूट में है तो आप जानते हैं बाहर निकालूंगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आओ बात करते हैं यहाँ सी नंबर पे। सी नंबर में क्या खास है? ये x घात 2 तो है, ये तो फिट है, लेकिन इस वाले टर्म में देखिए 3 है, x घात 3/2 है और ये 1/2 आई घात ऊपर भेज दीजिए, तो ऐसे कुछ हो जाएगी कहानी। और इसे सॉल्व करेंगे तो x घात 2 तो बना ही है, ये 3x और ये 3 में से एक जाएगा 2/2, 2/2 मतलब 1 ही आएगा, मतलब ये मामला फिट है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर जितने भी चर है इस व्यंजक में सबकी घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, इससे भाग करके आप कितना प्रयास कर लीजिए, कभी भी आप पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। आइए चलते हैं, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे इसको कैसे बनेगा। यहां लिखा हुआ है बहुपद 4x की पावर 4 है, 0 इंटू x की पावर 3 है, 0 इंटू एक्स पावर 5 है और ये 5x है प्लस 7 की घात है। अब देखिए किसी बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी दिए गए बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप आएंगे, इसको ढूंढने लगेंगे, कहेंगे सर x की पावर यहाँ 5 है, लेकिन ये भी देखिए इसका गुणांक क्या है? 0 है। अगर गुणांक 0 है तो ये समझिए ये वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो घात कहां से लिखेंगे आप? तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गुणांक रहना चाहिए, तो यहाँ पर पावर क्या है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ गए? 4 आंसर आएगा। आइए फिर चलते हैं अगले नंबर पर। ये देखिए तीसरा, तीसरे में क्या बोले? शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद का मतलब होता है शून्य, यहां लिख दिया। अब यहां पर कुछ लिखें, देखिए जब शून्य यहां पर आगे लग जाता है तो यहां पर x लिखते हैं साथ में, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो यहां पर हम घात कैसे बताएंगे चर की? भाई इसे हम नहीं बता सकते, इसे बोलेंगे परिभाषित नहीं है। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात है क्या? परिभाषित नहीं है, इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता है। चलो चलते हैं आगे। अचर बहुपद का शून्यक है। अचर बहुपद का शून्यक, अचर बहुपद का शून्यक मतलब एक लिखा हुआ है। जब इसमें अचर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके साथ x शामिल नहीं रहता वो अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा बताइए? कोई जुगाड़ है क्या? कहोगे सर इसका अस्तित्व ही नहीं होता, इसका अस्तित्व ही
नहीं होगा, तो अचर बहुपद का जो शून्यक है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं फिर अगले नंबर पर। देखिए 5वां नंबर आ चुका है, लिखा हुआ है बहुपद 2x⁻2 है और यहाँ प्लस 7x-4 के शून्यकों में से एक है। शून्य की यहाँ पर मालूम करना है, तो आपको मालूम है कि निकालना पड़ता है गुणनखंड। 7x है माइनस से 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखना जरा कैसे करेंगे। गुणा करें तो 8 है, घटाएं तो 7, 8 है कम 8, 8 में से 7 ना, तो ये 8 माइनस 1 हो जाएगा और ये x है माइनस 4 है। 2x² हो गया प्लस 8x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 बन जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 4 होगा। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 4 आएगा और ये 2x माइनस 1 आएगा। शून्य निकालना होता क्या करते हैं, इस टर्म को शून्य के बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब बारी बारी यहाँ शून्य के बराबर रखेंगे, x प्लस 4 बराबर शून्य करेंगे, तब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और यहाँ 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 बराबर शून्य रखेंगे, तो 2x बराबर क्या आएगा 1, और x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। x बराबर 1/2, मतलब माइनस 4 1/2 कहाँ पर है, इसमें दो ऑप्शन तो है नहीं, एक ही है, तो 1/2 जिसमें भी होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो आइए फिर बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। देखिए 6वें नंबर में क्या बोले हैं, बहुपद px बराबर इतना है 9x + 9 का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए आपको जो वैल्यूज दिए होते हैं उन्हें रखते हैं शून्य के बराबर। जो भी गुणनखंड दिए रहेंगे आपको शून्य निकालना है, या px दिए हैं या गुणनखंड दिए हुए हैं उसे शून्य के बराबर रख देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, वही शून्यक हो जाएगा। तो 9x बराबर -9 होगा, x बराबर निकालूंगा -9/9 आएगा, 9 × 9 कट गया, तो x बराबर क्या बचा -1। तो ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है -1, तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना सारी बातों को, कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे नहीं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6वें के बाद 7वें प्रश्न की ओर। लिखा है 99 के स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान होगा। इसमें कौन सा मान सही होगा ये बताना है आपको। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर क्या वही सिचुएशन नजर आ रही है क्या, कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा 99 + 98 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में 99 माइनस 98 हो जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे 8 9 17, 9 9 18, 1 19 हो जाएगा, और ये बचेगा 1, तो 197 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो आइए बढ़ते हैं फिर 8वें नंबर की ओर। देखिए 8वां नंबर करें 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पर इसको तो बता रखा हूं गुणनखंड निकालना। 11x होगा प्लस होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या तरीका हो जाएगा, देखो गुणा करें तो आए 3 × 18, 18 आना चाहिए, और जोड़ने पे आना चाहिए 11 9 दूनी 18 ना। तो यहाँ पर बनेगा 6x² + 9 + 2, और ये हो गया x प्लस हो गया 3। तो 6x² + 9x बना, और प्लस 2x होगा, प्लस होगा 3। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए दोनों जगहों पर, यहाँ 3 कॉमन मिलेगा, x मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो 2x प्लस हो जाएगा 3। तो 2x + 3 हो गया, और क्या आ गया 3x + 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दिख रहा है। तो ऑप्शन कहां पर दिख रहा है जिसमें 2x + 3 और 3x + 1 हो, तो 2x + 3 कहाँ है भाई, 2x + 3 है और 3x + 1, ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो 3x + 1 है और 2x + 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आइए फिर चलते हैं 8वें के बाद 9वें नंबर प्रश्न की ओर। देखना इसको ध्यान से, लिखा है px बराबर x + 3, तो px और p - x बराबर होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए px बराबर दिए हुए हैं ये लोग कितना है, तो x + 3 है, और मालूम क्या करना है px और प्लस p - x। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। px का मतलब तो ये होगा x + 3, और -x का मतलब क्या होगा, जहां x है वहां पे आप -x रखेंगे, बाकी और कुछ बदलेगा नहीं, और बाकी सब वही रहेगा, ठीक है।
एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचा, 3 3 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो आइए फिर चलते हैं 9वें के बाद 10वें की ओर। देखेंगे 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे। बोले यदि x प्लस एक बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड हो तो k का मान। मैंने बताया था ऐसे सवाल करने के लिए x प्लस एक जो आपको दिया होगा कि बोले हैं गुणनखंड ना, तो उसको क्या करो, शून्य के बराबर रखोगे, वहां से मान निकाल लोगे x का। अब x बराबर -1 रख देना बहुपद किसमें, जो भी बहुपद बोले रहेंगे, क्या बोले हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स में रखने पर इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य आना चाहिए, यही रूल है। ठीक है, तो देखो 2 होगा, -1 का वर्ग होगा प्लस के होगा, यहाँ -1 रखेंगे बराबर बनाएंगे शून्य, तो ये आएगा 2 और -1 का वर्ग करेंगे +1 आएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के बराबर होगा शून्य। ये माइनस के है, 2 एकम 2 का प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस होगा, कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ गया 2, तो के का मान आ चुका है 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो आइए बढ़ते हैं 10वें के बाद कौन से नंबर पे, 11वें नंबर की ओर। अब 11वें में क्या बोले, x प्लस 3 की घात 3 के प्रसार में x का गुणांक है, तो इसका तो फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आता है ना, पढ़े होगे जरूर, क्योंकि पूरा पीछे पढ़ के आए हुए हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 27 आएगा, प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बी, चलो एक बार लिख देता हूँ, 3a स्क्वायर बी हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर होगा। और ये भाई यहाँ पर देखो, हमें पूरा सॉल्व करने से मतलब नहीं था, लेकिन कर देता हूँ फिलहाल। एक्स क्यूब प्लस 27 होगा, 3 त्रिका 9x स्क्वायर बन जाएगा, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 x बन जाएगा। क्या पूछे हैं, देखो x का गुणांक, किसका गुणांक पूछे, x का। x कहाँ दिख रहा है, ये तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, काम हो गया खत्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, आया समझ में, नहीं आया बताइए, हो गया, बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है 12वां नंबर। अब यहां पर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रखे हैं, इतना बराबर इतना, तो b का मान बताइए। देखिए ये 49x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस बी लिखा हुआ है बराबर, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर बना माइनस बी बराबर 7 का, तो 49 बन गया, x का x स्क्वायर बन गया, और 1 का 1 आएगा, 2 का आएगा 4, ये इसे कट गया, तो माइनस बी बराबर -1/4 है, माइनस माइनस हट गया, तो b का मान आएगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिख रहा है मुझे सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो इसे नोट कर लेंगे सभी। चलिए 12वें के बाद चलते हैं 13वें नंबर की ओर। 13वें में क्या बोले हैं, इनमें से गुणनखंड आपको बताना है कि कौन सही रहने वाला है, इसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा गुणनखंड मिलेगा इसमें से। तो दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x है, इसका है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आइए, और इसके आधार पर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसे 5x का वर्ग बना सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और प्लस 1 प्लस 5x है, इसका वर्ग है, बना दीजिए। और यहां पर देखेंगे तो अगर मैं 1 का भी वर्ग कर दूं तो कुछ बुरा है क्या, कहोगे नहीं सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो होता है फार्मूला a प्लस बी, और दूसरा होता है a माइनस बी, इतना लिखा, और इधर क्या लिखा है 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो 1 प्लस 5x कॉमन हो जाएगा, और ये 1 प्लस 5x है, यहां पर भी है, तो 1 प्लस 5x या फिर 5x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 5x माइनस 1, यहां पर बचा 1 प्लस 5x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 प्लस 5x इसमें कहीं पर गुणनखंड में नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 5 5 10, ये 5 है, ठीक है, तो 5 5 10x हो जाएगा, कितना होगा 10x है, और 1 प्लस 5x है, तो इसमें से एक गुणनखंड मिलना चाहिए था, तो हमारा 10x तो मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए आइए फिर चलते हैं 13वें के बाद 14वें प्रश्न पर।
14वां प्रश्न क्या है यहाँ पर ध्यान समझना। 25 माइनस 9x² लिखा हुआ है, इसका बताना है गुणनखंड कौन सा सही होगा। 25 को लिख सकते हो 5 का वर्ग, 9 को लिख सकते हो 3 का और x² का x का, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होगा और दूसरा होगा a माइनस बी। तो 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x कहाँ दिख रहा है, तो ये तो है नहीं, ये वाला 5 प्लस नहीं, ये भी नहीं, ये वाला है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक। तो 14वां प्रश्न भी आप सॉल्व कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, 15वां प्रश्न है। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो भाई गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस से 5x प्लस से 6 है, अब इसका गुणनखंड करना, आइए फिर करते हैं। भाई गुणा करें तो आना चाहिए 6 और जोड़ने 5, 3 दूनी 6, 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 3 प्लस से 2 एक्स हो गया और प्लस हो गया 6, एक्स स्क्वायर माइनस से 3x माइनस से 2x प्लस का होगा 6, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस से 5x और प्लस का होगा 6। अरे मैं क्या कर दिया भैया, यहाँ तो हमको गुणनखंड निकालना था ना। x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 होगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 होगा, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस से 2। तो ये हमारा हो चुका भाई x माइनस 3 x माइनस 2 कहाँ दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो, तो ये हमारा हो गया 15वां नंबर। बढ़ते हैं 16वें नंबर की ओर। 16वें में क्या बोला गया है, इसमें गुणनखंड पहचानना है सॉल्व करके, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है और दिए हैं माइनस से x माइनस से y और यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें देखना जरा, ये x प्लस वाई का होल क्यूब होगा, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, आपने पढ़ा है इसको। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस जो y था क्या बनेगा, x प्लस वाई बन जाएगा। अब दोनों तरफ x प्लस वाई कॉमन है कि नहीं, बोलो, कहोगे बिल्कुल सर है। तो x प्लस वाई कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो एक तो x प्लस वाई आएगा, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस से 1। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बताओ जरा भाई, ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा तो ऑप्शन कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मुझे और सॉल्व करने की जरूरत है, यही हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो x प्लस वाई जिसमें होगा वही सही होगा, मतलब हमारा ऑप्शन ये या तो ये, इन्हीं में से कोई सही रहने वाला। आओ फिर थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं। और इनहेंस कैसे करेंगे देखो जरा, यहाँ पर भाई यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखो क्या बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अब हम क्या करें भाई, यहाँ पर अगर x कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई बनेगा, ऐसा तो बनेगा नहीं जुगाड़। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेना चाहिए एक साथ में और इनको कर लेना चाहिए एक साथ में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं y कॉमन ले लूंगा तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पर y, फिर भी वही बनेगा, ठीक है। और ये रुकिए जरा, कुछ और दिमाग लगाते हैं, ठीक, कुछ दिमाग लगाते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं। भाई यहाँ तक तो कर लिया, आप देखिए यहाँ से आगे कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल क्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ देखें तो माइनस कॉमन लीजिए तो ये भी x प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ आगे देखेंगे तो क्या बनेगा इसमें, तो ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, तो एक का वर्ग लिख दो तो कोई समस्या नहीं चाहिए, है ना। फार्मूला यहाँ पर मुझे बनाना है, तो ये क्या बना, x प्लस वाई और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस बी होगा। कहोगे हाँ सर a प्लस बी मतलब x प्लस वाई प्लस ए कर लेंगे, और यहीं पर x प्लस वाई प्लस 1 था तो अब ये हो जाएगा माइनस 1। तो ढूंढिए ऑप्शन कहाँ पर सही दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस से वाई, यहाँ माइनस में y दिया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा गलत, ठीक। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। 17वां नंबर, 17वें नंबर में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना और समझना।
क्या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसको बनाता हूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है बराबर है तो माइनस है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको बनाइए। देखिए ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ इसमें फार्मूला आप लगा दीजिए तो क्या बन जाता है, ये a प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस होता है बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई ले लीजिए बाहर। क्या बचा यहाँ पर, ये तो बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस इतना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक नहीं, और सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिख रहा है, नहीं एक्स प्लस वाई दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखो करते हैं फिर। एक्स प्लस वाई कोई दिक्कत नहीं, लिखो रहो भैया यहाँ पर, ये ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस ये होता है माइनस के बाद यहाँ रुको भाई, ये ब्रैकेट में बंद रखिए नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो ये हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy हो गया माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स वाई होगा माइनस वाई स्क्वायर होगा, इतना बनेगा। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2xy और एक xy कितने xy हो जाएंगे, 3xy हो जाएगा। तो x प्लस वाई होगा और होगा 3xy। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है 3xy, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 17वें का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं 17वें के बाद 18वें नंबर पर। देखिए 18वां नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताइए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। एक्स बटे वाई है प्लस वाई बटे एक्स है बराबर माइनस 1 है, इसको सॉल्व करना है, इधर गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बटे में एक्स वाई हो जाएगा बराबर क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इतना हमको दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जरा भाई, यहाँ पर आगे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस वाई स्क्वायर है, ये इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई होगा बराबर में कितना, बराबर में माइनस एक्स वाई हो गया। और इस तरफ भेजूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा शून्य। जब इस तरफ लाएंगे तो बराबर क्या लगाएंगे शून्य, तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का तो मान ही नहीं पता चला है। आइए इसका फार्मूला लगाते हैं जरा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो अभी मैंने सॉल्व किया है इसको और यहाँ पर आ रहा है इसका मान शून्य, देखो ये है ना, यहाँ पर क्या है शून्य है इसका मान, तो यहाँ पर आप रख देंगे शून्य। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई है और गुणे में क्या है शून्य, शून्य से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये पड़ता है कहोगे बहुत फर्क पड़ता है, सब हो जाता है शून्य, ठीक है। तो ये हमारा मान आ चुका है 18वें नंबर का भी। तो 18 ही प्रश्न थे आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नावली में। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आपको मिलता हूं फिर अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं भैया। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।